अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लास नंबर 9। तो इस क्लास में हम चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। चार्ट पैटर्न की क्लास लेने से पहले आपको ट्रेंड लाइन वाली जो मास्टर क्लास है उसका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो चीज़ें यूज़ होती हैं एक्सपोर्ट एंड डिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती तो आप चार्ट पैटर्न वाली क्लास के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसको स्किप कर दे, पहले वो वॉच कर लें, देन उसके बाद ये वॉच कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, आपकी कोई क्यूरीज होती हैं, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी क्यूरीज एंड फॉर एनी हेल्प। ठीक है, रिगार्डिंग दिस। तो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ट पैटर्न पे। ठीक है, पहले आप समझे चार्ट पैटर्न्स होते हैं कितनी तरह के हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स ऑलमोस्ट तकरीबन 5 तरह के होते हैं। और सिमेट्रिकल, ट्रायंगल, सिमेट्रिकल, डिसेंडिंग असेंडिंग इसमें आता है। ठीक है, और डबल टॉप, डबल बॉटम, कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, फ्लैग पैटर्न। ठीक है, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग। इसके अलावा राइजिंग वेज एंड फैलिंग वेज। ठीक है, तो ये सिंपल से चार्ट पैटर्न्स हैं। अब हम पहले डिस्कस करते हैं डबल टॉप को। ठीक है, डबल टॉप क्या होता है कि अगर मार्केट में आपको डबल टॉप, मतलब मार्केट ऐसे ये नेक लाइन बनी हुई है, फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट बनी हुई है या रेजिस्टेंस बनी हुई है, मार्केट उसको ब्रेक करती है, फिर नीचे आती है, फिर ब्रेक करती है, फिर नीचे आती है, और फिर नीचे ब्रेक करती है, ऊपर जाके देन अगेन नीचे चली जाती है। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर एम पैटर्न बनाती है, इसे एम पैटर्न भी कहते हैं और इसे डबल टॉप भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये एम पैटर्न बनता है तो डेट्स मीन मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाली है, और अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। समझ रहे हो? अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है इस तरह, तो भाई वहाँ से मार्केट यहाँ से इस चीज़ को ब्रेक करेगी एंड ऊपर जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इस बुक का इस बुक ये बुक चाहिए आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है और उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो आपको ट्रेडिंग की सारी बुक्स मिल जाएंगी इन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पेड बुक्स हैं, आप इनको फ्री में अवेल कर सकते हैं। सिंपल आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहाँ पे ये सारी बुक्स जो हैं ये मिल जाएंगी। इवन आप टेलीग्राम में चले जाएँ, टेलीग्राम में भी ये बुक्स पिन है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, चार्ट में किस तरह ये बिहेव करता है, मार्केट इस तरह जाती है और ये एक नेक लाइन बनी होती है। ठीक है, इसको आप स्पॉट भी ड्रा कर लेते हैं। मार्केट इस तरह ऊपर एम पैटर्न बनाती है, ऊपर जाती है एंड वहाँ से ब्रेक कर जाती है। अब आपने यहाँ से पोजीशन कैसे प्लान करनी है, अब हम रियल चार्ट पे चलते हैं। रियल चार्ट पे मैंने एक एम पैटर्न फाइंड किया हुआ है, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे देखें आप। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक मील लाइन थी, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ठीक, यहाँ पे पहले आपने सपोर्ट फाइंड करनी है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस लेवल था, आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, मैंने पहले बताया अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं आती देन आप चार्ट पैटर्न वाली क्लास को नहीं समझ पाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक एम पैटर्न फाउंड हुआ है। ठीक है, एम पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये देखें आप। ठीक है, यहाँ पे गई मार्केट, नीचे आई मीन लाइन पे। ठीक है, देन ऊपर गई, देन यहाँ से नीचे आई। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब आपने पोजीशन कहाँ पे लेनी है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से ब्रेक तो कर दिया, अब आपने पोजीशन कहाँ पे लेनी है। पोजीशन आपने हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, अब ये समझें कि मार्केट एक दफ़ा नीचे जाएगी। ठीक है, सपोर्ट से, मैं यहाँ पे ड्रा करके समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, कि फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट है और मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। ठीक है, और इस तरह एम पैटर्न बना दिया, मार्केट ने एम पैटर्न बना दिया है और मार्केट ने इस तरह ब्रेक दे दिया है। अब क्या हमें यहीं पे पोजीशन लेनी चाहिए अपनी, क्या हमें यहीं पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन प्लान करनी चाहिए? नहीं, आपने क्या करना है, आपने वेट करना है रीटेस्ट का। रीटेस्ट क्या होता है कि मार्केट एक दफ़ा इस रेजिस्टेंस को टच करे, देन उसके बाद यहाँ से नीचे गिर जाए। ठीक है, अब मार्केट ये क्यों करती है, मार्केट यहाँ से सीधा भी तो गिर सकती है ना। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेलर्स ने शॉर्ट की पोजीशन एक्टिव की होती हैं। ठीक है, जिसके बड़क्स मार्केट वहाँ से पहले एक करेक्शन लेती है छोटी सी, ताकि इनको लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी है, ये पैटर्न फेल हो गया है, मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, तो वो लॉन्ग की पोजीशन प्लान करें, उनके स्टॉप लॉसेस हंट हो, उनके लिक्विडेशन हंट हो। यहाँ पे मार्केट पहले लिक्विडेशन को हंट करेगी, देन यहाँ से ब्लीड कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर, कुछ मैकेनिज्म ही इस तरह का है कि मार्केट ने सिर्फ लिक्विडेशन को हंट करना है, सिर्फ स्टॉप लॉसेस को हंट करना है, मार्केट ने आपका पैसा खाना है। ठीक है, एक स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी एक बिग वेल्स हैं जो मार्केट को ओन करती हैं, मार्केट को मूव करती हैं।
ठीक है, हमने उनके साथ ट्रेड करनी है, उनके ऑपोजिट ट्रेड करेंगे तो रगड़े जाएंगे, ट्रेन के नीचे आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई हमने जो मार्केट है स्मार्ट मनी है उसके साथ ट्रेड करनी है, उसके साथ साथ चलना है। अगर उसके ऑपोजिट चलेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारे अकाउंट्स वॉश हो जाएंगे। तो कभी भी चैलेंज नहीं करना मार्केट को, ठीक है, मार्केट के साथ चलना है, दैट्स ऑल। तो इस तरह ये जो एम पैटर्न है ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है। अब जो हमारी पोजीशन होगी वो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, मार्केट पहले यहाँ से रीटेस्ट करेगी, देन उसके बाद यहाँ से अब हम यहाँ पे पोजीशन प्लान कर सकते थे, ठीक है। ये जो कैंडल बनी थी, कैंडल स्टिक पैटर्न किया हमने लास्ट क्लास में, तो ये कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ से एक रेसिस्टेंस पे कैंडल बनी है। जो रेसिस्टेंस पे कैंडल बनते हो तो डेट्स मीन कि भाई यहाँ से एक बेयरिश डाइवर्जेंस आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी पोजीशन होगी, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो लास्ट कैंडल का होगा, लास्ट हाई का, ठीक है, ये वाली लास्ट हाई का, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 2.2 रेशो आपकी होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका टारगेट हिट हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न स्टडी करते हैं, ये है फैलिंग वेज और राइजिंग वेज, ठीक है। फॉलिंग वेज क्या होता है, इसकी चूंच नीचे को होती है, ठीक है। जब चूंच नीचे को होगी तो डेट्स मीन मार्केट ऊपर जाएगी, अगर चूंच ऊपर को होगी तो वहाँ से मार्केट नीचे आएगी, समझ रहे हो। अब ये फॉलिंग वेज बना है यहाँ पे, और अब मार्केट क्या करती है, एक फॉलिंग वेज के राउंड अबाउट चलती है और देन उसके बाद ऊपर चली जाती है। हम एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे देखें, अब यहाँ से मार्केट आ रही थी, देन मार्केट ने इस तरह बिहेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मस्ट ड्रा करनी है पैटर्न ड्रा करने से पहले। यहाँ पे ड्रा नहीं की हुई लेकिन आपने ड्रा करनी है, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ से आपने सिंपल सपोर्ट ड्रा की, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है, ठीक है, यहाँ पे ये मीन लाइन बन रही है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो मार्केट वैसे इसको टेस्ट करते हुए नीचे आ रही है। देन अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे भी एक, अगर यहाँ पे भी ड्रा करते हैं हम तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल बनता है। तो यहाँ से हमें एक कन्फर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है और दूसरा यहाँ पे एक फॉलिंग वेज है, ठीक है। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी ना तो हमें दो कन्फर्मेशन मिलेंगी, समझ रहे हो। दो कन्फर्मेशन कैसे मिलेंगी, फर्स्ट के मार्केट ने फॉलिंग वेज को ब्रेक किया है, ठीक है, मार्केट ने फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने फॉलिंग वेज का, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट थी, मार्केट ने उस सपोर्ट का सहारा लिया है एंड देन ऊपर जा रही है। यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव हैं तो यहाँ से हम लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते थे। अब हम रियल मार्केट में चलते हैं थोड़ा बहुत, तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे देखें आप, ठीक है, यहाँ पे ये भी एक फॉलिंग वेज बन रहा है, समझ रहे हो, ये क्या बन रहा है, एक फॉलिंग वेज बन रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये मार्केट क्यों बाहर आई हुई है। ये जो मार्केट है और ये जो है ये क्यों बाहर आई हुई है, आपका सवाल पैदा हो रहा होगा ना। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना ये फेक आउट्स होते हैं, ठीक है। फेक आउट समझते हो, फेक आउट का मतलब है यहाँ पे मार्केट ने इस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन ब्रेक नहीं किया, और जिन ट्रेडर्स ने इसको ब्रेकआउट समझा उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हंट हो गए, ठीक है। तो अब आपका सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेक आउट है या ब्रेकआउट है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे बताया था सर ये ब्रेकआउट था और यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड देन नीचे आ गई। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया पहले लेकिन रीटेस्ट भी दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लेकिन रीटेस्ट नहीं दिया, मार्केट यहाँ से नीचे चली गई है। आपने रीटेस्टिंग का वेट करना है, ठीक है, रीटेस्टिंग के बिहाफ पे आपने ट्रेड करनी है चार्ट पैटर्न्स पे। अब अगर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आप, ये जो विक्स लगी हुई हैं ये सारे फेक आउट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडेशन हंट किए हैं, स्टॉप लॉसेस हंट किए हैं ट्रेडर्स के, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने फॉलिंग वेज बनाया एंड देन ऊपर चली गई, ठीक है। एक और फॉलिंग वेज मैंने ड्रॉ किया था, अगर मिल गया तो ये देखें, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा फॉलिंग वेज बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट बनती है, यहाँ पे समझ रहे हो, ये एक सपोर्ट बनती है ना यहाँ पे। तो मार्केट एक फॉलिंग वेज को फॉलो कर रही थी नीचे से, और अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रा करें, ये देखें, ठीक है, तो मार्केट ने इस सपोर्ट को फॉलो किया, हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं बनती थी, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री नहीं बनती थी।
एंट्री बनती थी इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकती थी। यहाँ पे देखें मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है और जिसने इस रेसिस्टेंस पे ट्रेड ली होगी उनका स्टॉप लॉसेस हंट हो गए होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, यहाँ से शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉस हंट हो गए वहाँ पे जाके। तो अब यहाँ पे एक स्मार्ट मूव क्या था हमारा कि हमने इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट का वेट किया, ब्रेकआउट हो गया, देन हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन प्लान, थोड़ी लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते थे, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन प्लान करते तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो तकरीबन इस रेसिस्टेंस से नीचे होना था, और जैसा मैंने आपको बताया जो 1:2 के साथ आपने इसको लेके चलना है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो होगी वो 2 होगी आपकी ऑलमोस्ट इस तरह, और यहाँ पे आपको जाके टीपी हिट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल सा था फॉलिंग वेज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर मैंने टाइप्स में नहीं लिखा था शायद, तो ये हेड एंड शोल्डर भी शामिल कर लेना आप लोग। मुझे नहीं याद कि मैंने लिखा था या नहीं लिखा था, नहीं हेड एंड शोल्डर नहीं लिखा था, तो इसको आप लाजमी लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये कुछ इस तरह बनता है कि मार्केट इस तरह बिहेव करती है। मार्केट एक जो हेड बनाती है, 2 शोल्डर होते हैं, इसके 2 शोल्डर होते हैं, एक हेड होता है, समझ रहे हो। अब हम मार्केट में जाके देख लेते हैं कि इसका किस तरह ये काम करता है। तो हेड एंड शोल्डर सिंपल इस तरह मार्केट में क्रिएट होता है, और यहाँ पे मीन लाइन होती है, मतलब ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे अगर आप ड्रा करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट की तरह ड्रा करती है और देन उसके बाद इस तरह बिहेव करती है और देन यहाँ से ब्लीड कर जाती है। अगर ये आपको ऊपर ऊपर बनता नज़र आता है हेड एंड शोल्डर, तो ये एक बेयरिश पैटर्न है। अगर नीचे बनता नज़र आता है, नीचे कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, एक मतलब 2 शोल्डर नीचे बन जाएंगे और एक बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो डेट्स ऑल, ये एक बुलिश पैटर्न होगा। हम नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है राइजिंग वेज, और सॉरी यहाँ पे ना हेड एंड शोल्डर का टूल है एक, वो आप ड्रा कर सकते हैं। आई थिंक हेड एंड शोल्डर का टूल है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे आप इसको ड्रा कर सकते हैं इस तरह, ये आपको हेल्प आउट कर देता है, सिंपल, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नज़र आता है वहाँ पे आप इसको ड्रा कर सकते हैं, ओके। होप सो आपको समझ आ रही होगी, सिंपल इस तरह। ये हेड एंड शोल्डर बन नहीं रहा वैसे लेकिन मैंने एडजस्ट कर दिया इसको। तो इस तरह आप मार्केट में इसको ड्रा करके अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। पहला था जो वो था फॉलिंग वेज, ये सॉरी ये फॉलिंग वेज, और अब हम इसकी चूंज नीचे को है और राइजिंग वेज की चूंज जो है वो ऊपर को है। जब ऊपर को चूंज होगी तो वहाँ से मार्केट ब्लीड कर सकती है, जब नीचे को चूंज होगी वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये देखें हम मार्केट में एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो ये यहाँ से मार्केट इस तरह बिहेव कर रही थी, एंड देन उसके बाद यहाँ से मार्केट ने जो राइजिंग वेज था उसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पे हमने सपोर्ट ड्रा करनी है, ये एक सपोर्ट लेवल था ये वाला, ठीक है। अब मार्केट ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया और इस राइजिंग वेज को भी यहाँ से ब्रेक कर दिया, समझ रहे हो। मार्केट ने यहाँ से राइजिंग वेज को भी ब्रेक किया एंड सपोर्ट थी जो उसको भी ब्रेक किया। अब यहाँ से हमें 2 कन्फर्मेशन मिल जाती हैं, तो डेट्स मीन यहाँ से हम एक शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट भी किया उस सपोर्ट को, ये सपोर्ट थी और मार्केट ने उस सपोर्ट को रीटेस्ट किया एंड देन उसके बाद ब्लीड कर गई, ठीक है। तो इस तरह आप राइजिंग वेज को जो पैटर्न है इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले हमने पढ़ा था डबल टॉप, ठीक है, अब डबल बॉटम है। डबल बॉटम भी इस तरह से है, ठीक है, नीचे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ठीक है। जब डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो डेट्स मीन ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, डब्ल्यू पैटर्न अगर ऊपर बनता है, सबसे ऊपर जाके मतलब टॉप पे जाके बनता है, तो वहाँ से आपने शॉर्ट की पोजीशन से अवॉइड करना है। मतलब अगर टॉप पे बन जाता है डब्ल्यू पैटर्न तो आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, तो आपने अवॉइड करना वहाँ से लॉन्ग की पोजीशन लेने से, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट एक सॉरी रेसिस्टेंस होती है, एक हैवी रेसिस्टेंस होती है टॉप पे डब्ल्यू पैटर्न बने तो आपने अवॉइड करना है इसको यूज़ करने से। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा था, ठीक है, ये देखें एम पैटर्न बन रहा था,
मार्केट वहाँ से नीचे गिरी और देन उसके बाद मार्केट ने नीचे डब्ल्यू पैटर्न बनाया एंड देन उसको रीटेस्ट किया यहाँ पे एंड देन ऊपर चलेगी, ठीक है। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो एंट्री होगी वो यहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, टेक प्रॉफिट इसका इन्वर्स रेशियो 2 के हिसाब से होगी। अब नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न, ठीक है। पहले हमने टॉप हेड एंड शोल्डर पढ़ा है, अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे को पैटर्न बनेगा कुछ इस तरह, ठीक है। मतलब 2 शोल्डर होंगे नीचे इसके, एक हेड होगा और इस तरह आप इसकी एंट्री वगैरह प्लान कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ आ रही होगी। इस तरह मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड उसके बाद रीटेस्ट किया। ये देखिए, ये रीटेस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी। सिंपल आप इसको मार्केट में अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फॉलिंग वेज हो गया हमारा और ये बुलिश पीनट पैटर्न है। इसको आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रा किया होगा आई थिंक, ये देखें, ठीक है। ये इसे पीनट पैटर्न भी कहते हैं, इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह लें, आप पीनट पैटर्न कह लें, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट थी, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब अपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, मार्केट ने रीटेस्ट किया, कैंडल बनाई, यहाँ पे एंट्री बनती थी हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब इस सपोर्ट से नीचे इस कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड 2 रेशो के हिसाब से, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 2 के हिसाब से हमारा टारगेट होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। हमारा यहाँ पे डीपी ऑटो जो है सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड सेम एज इट इज़, ये राइजिंग वेज है, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये छोड़ दो, ये सिंपल सा पैटर्न है, ये बीडिश पैटर्न है, सेम एज इट इज़। अगर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल में नीचे को ब्रेकआउट मिलता है तो आपने रेजिस्टेंस को देखना और नीचे से शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद जो है ये ट्रिपल टॉप है कि मार्केट इस तरह सिमेट्रिकल, ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देखा था, ये ट्रिपल टॉप पैटर्न कि मार्केट एक रेंजिंग मार्केट में होती है। अगर नीचे को ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट करेगी एंड यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सिंपल, कोई पैटर्न पैटर्न नहीं है ये हमें इन्होंने लिखा हुआ है। और उसके बाद ये कप एंड डाउन बॉटम पैटर्न है, ये भी नहीं, आपने कप एंड हैंडल पैटर्न पढ़ना है सिर्फ, वो सारी फजूल चीज़ें हैं। अब कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है कि मार्केट इस तरह इस स्ट्रक्चर में मूव कर रही होती है एंड देन एक हैंडल बनाती है, देन उसके बाद ये ऊपर चली जाती है और इसका भी कोई ख़ास यूज़ नहीं है, कोई ख़ास यूज़ नहीं है। कप एंड हैंडल पैटर्न सबसे फजूल तरीन पैटर्न है और जो ये पीनट पैटर्न है ये वाला, ये भी फजूल तरीन पैटर्न है मार्केट के, ठीक है, ज़रा भी काम नहीं करते। और उसके बाद ये हार्मोनिक पैटर्न्स है, हार्मोनिक पैटर्न्स पे एक पूरा कोर्स होगा, ठीक है। ये इस तरह समझ नहीं आएंगे, इसको समझने के लिए पहले हमें अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल जो ये जो फिबोनाची होती हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन होगी, ठीक है। इन सारे टूल्स को समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद हम ये हार्मोनिक पैटर्न समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें बटरफ्लाई पैटर्न होते हैं और भी बैड पैटर्न होते हैं और इसमें आई थिंक और भी पैटर्न्स होते हैं, नेम जेन में नहीं आ रहा। तो ये सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है, इनको अभी हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो बहुत एडवांस चीज़ है और इस चीज़ को समझने के ये इस पर पूरा कोर्स आएगा इंशाल्लाह। तो ये सिंपल से कुछ पैटर्न्स है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, सिंपल से पैटर्न्स हैं, सारे पैटर्न्स हो गए। कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, फ्लैग पैटर्न्स हो गए हैं, राइजिंग वेज फैलिंग वेज हो गए हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स हो गए हैं, इसको पीनट पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स को। तो इट्स अ सिंपल क्लास अबाउट चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई तो ये चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें, तो हम आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे। डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।